हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लो जी भाई, छोटा सा बोर्ड लेके आए आप लोगों के साथ बातें डिस्कस करने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था जी कि भाई सर बातें तो ठीक है, मजेदार बातें करते हो जी, पूरी तसल्ली से समझा देते हो, बट रिटर्न में कुछ हो जाए ना, मजा ही आ जाए। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मजा लाना जरूरी है वीडियोस में, तभी अवेयरनेस अच्छी होगी जी, तभी टीचिंग अच्छी होगी, तभी हमारी डिस्कशन अच्छी होगी। तो लो जी भाई, आ गए हैं जी बातें शातें करने के लिए भाई। ठीक है, सेटअप अभी थोड़ा इंप्रूव कर रहे हैं, बट हाँ भाई मैनेज कर लेना, ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन ज्यादा जरूरी है। आज मैं बात करूंगा जी कनाडा की पीआर की ऑप्शंस की। ठीक है जी, मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूं भाई कि जनवरी के लास्ट मंथ में और इस हफ्ते में, लाइक फर्स्ट वीक ऑफ फेब में क्या कुछ रहा, कितना ड्रॉ रहा, क्या हम आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, तो टॉपिक भाई रखते हैं जी एक्सप्रेस एंट्री। लो भाई, एक्सप्रेस एंट्री, या फिर मैं बोल सकता हूं भाई कनाडा पीआर। ठीक है जी, अब आपको पता है भाई इसमें भी एक्सप्रेस एंट्री में आपको पता है भाई जनरल कैटेगरी हो गई हमारी, और एक भाई कैटेगरी बेस्ड हो गई। ठीक है जी, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूं भाई, देखो ये आपको पता चल ही गया होगा, जैसे मैंने वीडियोस भी पीछे अपलोड की हैं। लेटेस्ट स्कोर गया जी 541। 541 का लेटेस्ट स्कोर गया। अगर मैं उससे थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, इस स्कोर गया था जी 543। 543, ठीक है जी। उससे मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं भाई, स्कोर गया था जी 546। 546। मैं नंबर ऑफ इन्विटेशंस भी आपको बता देता हूं भाई, ठीक है, थोड़ा हमें आइडिया हो जाएगा। देखो जी 541 के लिए हमारा जो इन्होंने इन्विटेशन भेजे थे वो गए थे जी हमारे 730। 730 इन्विटेशन भेजे उन्होंने ओनली। ठीक है जी, और अगर मैं भाई 543 की बात करता हूं ना, तो ये गया था हमारा 1040। लो जी 1040 इसके इन्विटेशन भेजे थे, और जो 546 का ड्रॉ आया था भाई जनवरी 10 को, जो फर्स्ट ड्रॉ था 2024 का, उसमें भाई इन्होंने भेजे थे जी 1510 इन्विटेशन उन्होंने उस कैटेगरी में भेजे थे जी। क्लियर है जी। अब ये तो भाई हमारे हो गए जी जनरल कैटेगरी के, सारे भाई हमारे ये जनरल कैटेगरी के हैं जी। ठीक है, लेकिन अब बात आती है भाई जनरल कैटेगरी तो ठीक है भाई, 541 गया लास्ट टाइम जो आया अभी ड्रॉ। ठीक है जी, 543 गया जी, 546 गया भाई। इतना स्कोर लेना इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। कैसे करेंगे इतना बड़ा स्कोर, क्या करें फिर पीआर के लिए? वी आर सो वरीड, वी आर सो स्केयर्ड, हमारा वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, क्या करें क्या करें क्या करें? तो भाई मैं आपको कुछ और ऑप्शंस बता रहा हूं जी। ठीक है, कुछ और ऑप्शन बता रहा हूं, आपको मजा आएगा इस वीडियो में भाई, एंड तक बने रहना। ठीक है, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जल्दी सब्सक्राइब कर दो भाई, और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, और बहुत सारी वीडियोस, अच्छी वीडियोस मैं अपलोड भी कर चुका हूं, तो भाई चेक करते रहो जी। तो उसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास भाई 6 कैटेगरीज इन्होंने और दे रखी हैं जी। इन्होंने कनाडा वालों ने भाई पीआर के लिए 6 कैटेगरीज हमें और दे रखी हैं। वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं भाई? पहली कैटेगरी है भाई हमारी फ्रेंच की। अब फ्रेंच में इन्होंने भाई रिसेंटली 7000 इन्विटेशन का ड्रॉ बेच दिया जी। मैं कट ऑफ बताता हूँ, आई थिंक 365 या 375 है वो, मैं आपको, हाँ 365 का, जस्ट इमेजिन भाई, सिर्फ 365 कट ऑफ, 365, सिर्फ 365 का भाई कट ऑफ उसमें, जस्ट इमेजिन। ठीक है, हमारा भाई दूसरा आया था जी एक हेल्थ केयर का, हेल्थ केयर, ये हमारी दूसरी कैटेगरी है। ठीक है जी, तीसरी आ गई भाई हमारी ट्रेड की, चौथी आ गई हमारी भाई ट्रांसपोर्ट की, पांचवी हमारी आ गई भाई स्टेम की, और छहवीं आ गई भाई हमारी एग्रीकल्चर की। लो जी, तो भाई ये 6 कैटेगरीज हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में नहीं जाना चाहते बिकॉज ऑफ हाई सीआरएस, ठीक है जी, तो आप इन कैटेगरीज में ट्राई कर सकते हो। तो भाई फ्रेंच की, जैसे मैंने हमेशा से कहा है कि भाई फ्रेंच जैसे कि कनाडा की
ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो इसको भाई स्ट्रेंथन करने के लिए, डेवलप करने के लिए अच्छे खासे एफर्ट्स हो रहे हैं। तभी भाई देखो 7,000 इन्विटेशन गए हैं भाई, 7,000 इन्विटेशन भेजे इन्होंने, जो लेटेस्ट ड्रॉ आया इसका फ्रेंच कैटेगरी का, और सिर्फ सीआरएस सिर्फ गया भाई 365। जस्ट इमेजिन भाई, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये ग्रैब कर लो, आपकी पीआर पक्की, कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी पक्की भाई, ये कर लो, कोई चक्कर नहीं है। हेल्थ केयर में कर सकते हो भाई, वेरी हाई इन डिमांड, वेरी 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 हाई इन डिमांड, जॉब भी आपको इजीली मिल जाएगी, करियर भी सेट हो जाएगा और पीआर भी हो जाएगी, ठीक है। ट्रेड का कर लो भाई, अच्छी खासी ऑप्शंस है। ट्रांसपोर्ट का कर लो भाई, अच्छी खासी ऑप्शंस है, मतलब जीटी एरिया में तो बहुत ही ज्यादा काम है, राइट। और अगर मैं भाई स्टेम की बात करता हूं, ठीक है भाई, स्किल बेस्ड, ज्यादा स्किल बेस्ड, लाइक फॉर एग्जांपल साइंस, टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ठीक है, वो आगे भाई इस फील्ड में, या फिर आपके पास ऑप्शन है भाई एग्रीकल्चर की, उसमें भी आप अच्छा खासा ट्राई कर सकते हो जी, ठीक है। तो ये होगी हमारी 6 कैटेगरीज। अगर आप जनरल में भी नहीं आपका स्कोर आ रहा भाई, तो इन कैटेगरीज में ट्राई करो, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन हमारे पास बहुत है, ठीक है जी, क्योंकि भाई इनका सीआरएस इतना हाई नहीं जाता। अगर मैं फ्रेंच की बात करता हूं, जैसे मैंने बताया भाई, सिर्फ 365 गया भाई फ्रेंच का। और अगर मैं लास्ट ड्रॉ भाई हेल्थ केयर की बात करता हूं ना, बहुत कम गया था भाई कट ऑफ, ठीक है। सेम फॉर ट्रेड एज वेल, सेम फॉर ट्रांसपोर्ट एज वेल, सेम फॉर एग्रीकल्चर एज वेल। हाँ, स्टेम का थोड़ा हाई जाता है, 480 485 के आसपास चल रहा है भाई, बट फिर भी जनरल कैटेगरी कंपैरेटिवली ये भी कम है, तो ये ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और क्या ऑप्शंस हैं वो भी हम देख लेते हैं भाई एक बार। हाँ, और भाई हमारे पास फिर एक पीएनपी का ऑप्शन आता है भाई, प्रोविंस का जो नॉमिनी प्रोग्राम होते हैं भाई, फिर पीएनपी, चाहे आप ओंटारियो में हो, ठीक है जी, चाहे आप ब्रिटिश कोलंबिया में हो, चाहे अल्बर्टा में हो, चाहे मैनिटोबा में हो, नोवा स्कोशिया में हो, कहीं पे भी हो, किसी भी प्रोविंस में उनके अपने अपने प्रोग्राम चलते रहते हैं भाई। तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हो, आपका जॉब उस कैटेगरी में है, आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, तो भाई पीएनपी में ट्राई करो, आपके 600 पॉइंट आपको सीधे मिल जाएंगे और आपकी भाई पीआर पक्की हो जाएगी। तो ये पीएनपी आप देखो, अगर ओंटारियो में हो भाई, ओंटारियो, ठीक है जी, तो ओंटारियो का पीएनपी प्रोग्राम देखो जी, अगर आपका फील्ड उसमें है तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अल्बर्टा का देख लो जी, अल्बर्टा का देख लो, अभी अल्बर्टा ने भाई अनाउंस किया, ओंटारियो ने भी अनाउंस किया, ब्रिटिश कोलंबिया ने अनाउंस किए हैं भाई, चेक करो। तो इनके भी भाई अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, तो वहां पे जाके आप इजीली चेक कर सकते हो, यू शुड बी ओके। क्लियर है जी, पीएनपी का ऑप्शन हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट भाई हमारे पास है जी अटलांटिक इमिग्रेशन, ठीक है जी। अब एआईपी भी बोल देते हैं भाई इसको, ये ऑप्शन है हमारे पास, अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम जी, 4 प्रोविंसेस में है भाई, ठीक है जी। तो आप इसमें भी आप ट्राई कर सकते हो, मैंने क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी है, सारी भाई मैंने दूसरी वीडियोस में आपको बता दी है, ये भी आप चेक कर सकते हो एआईपी, ठीक है। इसमें भी गाइस लोगों की पीआर होती है, लोगों ने पीआर ली है, तो इसमें भी गाइस आप ट्राई कर सकते हो। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गई, ठीक है। और भी बहुत सारी ऑप्शंस गाइस निकलती रहती हैं जी, पर ये जो है इसमें ज्यादातर लोगों की भाई लाइक ज्यादा लोग इसी कैटेगरीज में आते हैं, इसमें गाइस पीआर होती है जी, ठीक है। तो बाकी भाई वही होता है कि हाँ स्पॉन्सरशिप वाले फिर प्रोग्राम आ जाते हैं, ठीक है जी, उस कैटेगरी में आ जाते हैं जी। तो अगर आपकी भाई पीआर नहीं हो रही, आप चाहे इंडिया में हो, चाहे आप कनाडा में हो, चाहे कहीं पे भी हो, ठीक है, तो ये ऑप्शंस आप एक बार जरूर देखो। स्पेशली गाइस जो मैंने 6 कैटेगरीज आपको बताई है ना, उसमें देखो आपका फील्ड कौन सा है, नॉक कौन सी है, क्या आपकी वो नॉक किसी उस कैटेगरी में उस कैटेगरी अंडर आ रही है, नहीं आ रही है। अगर आ रही है भाई तो आपकी बल्ले बल्ले है, फिर कोई टेंशन लेने की लोड़ नहीं, फिर अपनी कनाडा दी पीआर पक्की। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने भाई ऐसे पीआर ली है, एक्सप्रेस जनरल में आप इतना हाई स्कोर कर सकते हो, कर लो भाई, कर लो, वो उसमें भी भाई फिर पीआर ड्रॉ तो देखो आ रहे हैं, ड्रॉ तो आ रहे हैं ना, तो कर लो भाई अगर आप कर सकते हो तो, ठीक है, वो भी चीज है। या फिर आप एआईपी में ट्राई करो भाई, फिर आपको अगर इन 4 प्रोविंसेस में आप नहीं हो, अटलांटिक प्रोविंसेस में, तो आपको फिर शिफ्ट होना पड़ेगा, वो फिर सेटलमेंट लेटर, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, तो वो कर सकते हो। पीएनपी भी ट्राई कर सकते हो गाइस, ओंटारियो काफी फेमस है भाई पीएनपी के प्रोग्राम्स, राइट, तो वहां पे आप ट्राई कर सकते हो जी, वहां पे भी आपकी अच्छी खासी ऑप्शन बन सकती हैं, आपके पास अच्छे खासे रिजल्ट्स आ सकते हैं जी आपके, ठीक है। तो ये भाई मेन मैंने आपको बताया है, तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आपको कुछ समझने को मिला होगा, बाकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, थोड़ा स्मार्टली प्ले करो, स्मार्टली सोचो, ठीक है। जनरल छोड़ दो भाई, बहुत हो गया,
सोचते रह जाओगे, वर्क परमिट एक्सपायर हो जाएगा, जो कनाडा में स्पेशली, ठीक है। तो ज्यादा सोचो मत, नाउ इट्स राइट टाइम टू एक्ट, ठीक है। सोचो मतलब, लेकिन एक्ट भी करो उस चीज पे, उस चीजों को इंप्लीमेंट भी करो राइट डायरेक्शन में, ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी भाई नैप सिंह संगे बैठा है जी आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए, आप लोगों को अप टू डेट रखने के लिए जी, ठीक है। तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। बाकी आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर टॉपिक एंड डिस्कशन। टिल देन स्टे काम भाई, ध्यान रखना अपना, और बाकी और वीडियोस लेके जल्दी हाजिर होंगे जी। एंड कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना भाई, आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखना एंड विश यू ऑल द बेस्ट, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।